औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड। दोस्तों कैसी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का जब मेरा मौजू है जो नुस्खा है वो है जी बांझपन का नुस्खा कामयाब इलाज। बांझपन का कामयाब इलाज ये नुस्खा जनाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये नुस्खा भी आपको बताता चलूँगा और साथ जो बांझपन है उसकी अलामात भी और मैं उसकी जो वजूहात हैं वो भी साथ साथ बताता चलूँगा ताकि जो है वो आप जो है इसका इलाज भी करें और साथ जो वजूहात है वो भी आप मालूम करें। और जो वजूहात होती हैं उसका जो है वो साथ साथ जब तक मालूम नहीं होंगी किस वजह से बांझपन का नुक्स हुआ तो तब तक उसका इलाज जो है वो उसके मुताबिक जो है वो दवाई आप उसको नहीं दे सकेंगे। तो अक्सर जो मरीज होते हैं बांझपन के वो बताते नहीं हैं कि किस वजह से बांझपन का नुक्स हुआ, क्योंकि जो भी लड़की पैदा होती है फीमेल वो बांझ नहीं होती, वो फीमेल पैदा होती है। बांझ वही होती है जो नहीं होता है नशी होता है। इस तो जो जो शी पैदा होती है फीमेल पैदा होती है वो बांझ पैदाइशी तौर पे नहीं होती है। उसको रास्ते में कोई ना कोई जो है वो जवानी तक पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई बीमारी जो है उसको लग जाती है। वो बीमारी क्यों लगती है कैसे लगती है भाई पहले तो आपको मैं जो है वो एक मजून सा बता दूं, ये मजून याद रख लें। इसके साथ आगे कुश्ते मिलाकर उसकी जो अलामात हैं बीमारियां उसके हिसाब से जो है इसका इलाज होगा। तो ये मजून जो है वो आप नोट फरमा लें। आपने ये मजून सा एक जो है वो जड़ी बूटियां का बनाना है। एक छटांक आपने दमासा लेना है, एक छटांक आपने बैंसा बैंकर लेने हैं और एक छटांक जो है वो आपने लेना है अफ्तीमोन बूटी, ये भी होती है। एक छटांक आपने जो है वो लेनी है गाजर बूटी। गाजर बूटी जो लोग कहते हैं बड़ी फजूल है, ये बड़े काम की चीज़ है। ये मुख्तलिफ हर तरह के जिस्म के अंदर से इन्फेक्शन जो है उसको ये दूर कर देती है। अच्छा ये जनाब कितनी बूटियां हो गई हैं? ये 5 जड़ी बूटियां हो गई हैं। 50-50 ग्राम टोटल इनका 250 ग्राम जो है वो वजन बनता है। 250 ग्राम ही आपने शहद ले लेना है छोटी मक्खी का शहद लेना है। 2 तोला इसके अंदर जाफरान आपने डालना है। जाफरान और इसके साथ जाफरान के साथ जो है आपने एक दफ्तरी जो है वो वर्क नुकरा जो है वो भी इसके अंदर डाल देने हैं। और ये मजून बन गया जी, ये मजून बांझपन का है। इसके साथ साथ आगे मैं कुश्ते भी इसके साथ ऐड करने हैं और कुश्ते जो है वो कौन सा कुश्ता किस बीमारी के लिए ऐड करना है ये साथ साथ आपको आगे चलकर जो है वो बताता चाहूँगा। ये 5 चीज़ें हैं। तो इसके साथ इस मजून के अंदर आपने जो 5 चीज़ों के साथ जो है ना ये थोड़ी जो जरूरत है उसका भी जो है वो 2 तोला जो कुश्ता है वो इसके अंदर जो है वो डालकर महफूज कर लेना है। ठीक है जी, ये मजून बन गया। 5 जड़ी बूटियां होगी, छठा जो है कोड़ी का कुश्ता हो गया और बाकी जो है वो इसमें शहद है, जाफरान है और वर्क नुकरा है। ये मजून 5 हो गया। ये मजून जो है ये तो अलहदा हो गया। इसके साथ आगे मैं बताता चलता हूँ आपको कि कौन सी बीमारी अगर हो बांझपन की तो उसका कैसे इलाज करना है। दोस्तों अक्सर औरतें जो है वो नहीं बताती कि बांझ कैसे हुआ, लेकिन बांझपन जो है वो उसकी अगर वजूहात औरत बताए तो मरीजा बताए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। एक मेरे साथ ऐसा केस आया कि एक औरत थी मेरी बेगम की जो है वो सहेली बन गई, तो उसको बाई का प्रॉब्लम था। तो मुझे उसने कहा कि आपके मियाँ जो है वो दवाइयाँ शवाइयाँ बनाकर देते हैं तो मुझे भी दवाई बांझपन की बना दो। मैंने कहा कि जी आपको बताना पड़ेगा कि आप बचपन से आपका जो है वो कैसे आपको बीमारी लगी लाक हुई, आपका क्या मतलब बैकग्राउंड है। उसने कहा ये मैं तो नहीं बताऊंगा, हकीम तो कैसा हकीम है वो खुद नहीं उसको पता, बांझपन की बस दवाई दे दे। वो ऐसी समझते हैं कि जैसे बुखार बताओ और वो डेस्परिन की गोली मिल जाए बस जी बुखार उतर गया, इस तरह ही होता है। लेकिन जो असल डॉक्टर होता है बुखार का उसको बुखार बताओ तो वो उसके काफी सारे टेस्ट करता है। हम टेस्ट तो नहीं करते लेकिन जो है वो वजूहात हम मालूम करते हैं। तो वो टेस्ट दे देते हैं जी पता तो चले कि ये मलेरिया बुखार है, टाइफाइड है, कौन सा बुखार है। तो फिर उसकी बुखार इस तरह बांझपन की जो है वो वजूहात का जब तक पता नहीं चलेगा उसकी एग्जैक्ट जो दवाई है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा मैंने उसे कहा कि आप जो है ना अगर आप वजूहात नहीं बताना चाहती आप नब्ज दिखा दें। दूसरा हमारा हुक्मा का जो तरीका कार है वो नब्ज देखना है। मैंने उस औरत की नब्ज देखी, नब्ज उसकी जो है उससे जो है वो काफ़ी चीज़ों का मुझे इल्म हुआ। एक तो उसको खून की कमी थी और दूसरे उसमें जो है वो अंदर कोई इन्फेक्शन थी। 3-4 चीज़ों का मुझे पता चल गया। तो अब नंबर मैंने कहा ठीक है आपको दवाई दे देंगे बना के।
अच्छा, वैसे उसे मैंने नहीं लेने थे, वैसे ही फ्री में देनी थी। मैंने कहा ठीक है दवाई आपको बना देंगे, अगर आपने दवाई खानी है तो आपको दवाई बना देंगे, अगर आपने डॉक्टर से लेना है तो आपको जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आप गैनी से जाकर दवाई ले लें, आपको गैनी जो है टेस्ट लिख के देगी। कहती नहीं आपको नब्बे से क्या पता चला जी, आपको मुझे कैसे, आप कहते थे किसी ना किसी तरीके से बीमारी लगती है, तो आप मुझे बताएं आपको कैसे मुझे बीमारी कैसे लगी। ये तो मैं कुदरती होती हूँ होता, मैं कह अच्छा ठीक है आपको मैं बता देता हूँ। आपके मैंने कहा जो रहम है उसके अंदर जो फ्लोपी ट्यूब है उनके अंदर इन्फेक्शन है, आपके पेट के अंदर मैदे के अंदर, या तो किसने जो है वो आपको जो है जो टांग मारी है आपके पेट में, आपके पेट में इन्फेक्शन हुई है, उससे आपकी फ्लोपी ट्यूब जो है वो उन पर इन्फेक्शन हो गई है, और वो उसमें आप हल्का हल्का पेट में आपको दर्द भी रहता है, और इसके साथ साथ जो है वो हल्का हल्का आपको बुखार भी रहता है, और नब्ज आपकी कभी जो है वो कम ज्यादा जो है वो बीप करती है, मतलब कभी तेजी 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 से धड़का कर शुरू कर देना, कभी आस्ता आस्ता आस्ता, ये इस तरह की उसकी बीप थी। और मैंने कहा तुम्हें बुखार भी है? अच्छा, उसने कहा बुखार भी रहता है हल्का हल्का और सर में दर्द भी होता है, तो बाकी पेट की जो है, मैंने कहा या तो किसी ने टांग मारी है या तुमने जो है वो हमल जाया करवाया है, और किसी वक्त आपने कुआरे होते में तुम्हें हमल ठहरा और तुमने जाया करवाया किसी से, और उसमें जो है वो हमल जाया कराते में तुम्हारी जो है अंदर जो है वो रहम में इन्फेक्शन हो गई है। खैर जब मैंने ये बात बताई तो वो बहुत शर्मिंदा हुई, और मैं उसने कहा अब मैंने कहा तुम जो है वो, उसने दोबारा जो है वो मुझसे इतनी शर्मसार हुई कि उसने जो है वो मुझसे दवाई नहीं ली, और मैंने उसने वो सीधी चला गई जनाब उसके पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट ने उसकी जब टेस्ट लिखे तो चेक किए टेस्ट, तो उसने गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको यही कहा, उसने तो कहा तुम्हारे अंदर फ्लॉपी ट्यूब के अंदर जो है वो जख्म है, तो उसने फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसने फिर उसको दवाइयां दी, वो ठीक होगी, बाद में उसके बच्चा भी हो गया, और 10 साल से वो ऐसे बांझ ही थी, ना वो किसी को बीमारी बता रही थी ना उसका इलाज हो रहा था। 10 साल बाद फिर उसकी जो है वो, जब उसने गायनेकोलॉजिस्ट से जब इलाज करवाया तो उसका इलाज हो गया और बच्चा भी हो गया। तो जनाब ये इसमें बाईपान की ये तो थी, अपना रहम के अंदर अगर कोई चोट लग जाए या हमल जाया करवाया हो तो उस वजह से फ्लॉपी ट्यूब और रहम में जो होती है इन्फेक्शन, उस वजह से जो है बाईपान। दूसरा जनाब आ जाता है कि कुछ लड़कियां जो होती है कॉलेज टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा इंजेक्शन जो लगवाती हैं, जो बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन होता है। बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन क्या होता है भाई? बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन जो होता है ये मनी होती है किसी जानवर की, उसको पानी में घोल के उसको, उससे ये बर्थ कंट्रोल जो इंजेक्शन में बनता है, और ये जो होती है मनी जो होती है जानवर की मनी, वो उसमें इंसान के उसके इंजेक्शन में होती है, शामिल होती है, और उसको जो है वो किसी बैल की होगी या किसी भी जानवर की होगी उसको जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वो जो मनी है वो जब उसके अंदर इंटर हो जाती है उस स्पर्म मनी के, औरत के इंजेक्शन के थ्रू जो खून में शामिल हो जाते हैं, तो खून जो अंदर जो है वो मदाफत पैदा कर देते हैं कि अगर इसके अलावा मर्द की जब भी उसके मनी उस औरत के रहम में जाती है तो उसमें से हार्मोन पैदा होती हैं, और इंसान की जो मनी है उसके स्पर्म को वो मार देते हैं और उसको अंडे तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो ये जो है ये इंजेक्शन का जो फैला है, जो जब औरतें बहुत ज्यादा इंजेक्शन मतलब 8-10 साल के लिए या 4-5 साल के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करती रहती हैं, तो उनके अंदर जो है ये मदाफत इस कदर ज्यादा हो जाती है कि फिर उनके अंदर जो है एक तो उससे खून भी इंसान औरत का कम हो जाता है, मेंसेस जो है वो कम आते हैं पीरियड, और इसके साथ साथ उसके अंदर जो ये मनी का जो स्टोर है ना ऐसे जमा हो जाती है खून के अंदर, जिससे जो है वो बाद में वो इंजेक्शन लगवाना छोड़ भी दे तो उसको हमल नहीं ठहरता है। अच्छा, दूसरा जो आती है ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, इसका भी यही तरीकाकार है, इसमें जो मनी जो है वो तो नहीं शामिल की जाती, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये मनी की बजाय इसके अंदर जो है ये एक कुछ मतलब ऐसे दरख्त पौधे होते हैं जो मतलब इस तरह का बर्थ कंट्रोल का काम करते हैं वो, और औरत के अंदर जिस्म के अंदर ऐसे किस्म के हार्मोन पैदा कर देती हैं जो है वो हमल नहीं ठहरने देती हैं। तो वो जो है वो भी गोलियां अगर ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल की जाए 2-3 साल 4 साल के लिए, तो तभी वो अंदर उसका जो है आयंस जो होते हैं, जो मालिक्यूल या नमकियात हैं, वो इतने उस गोलियों के जमा हो जाते हैं कि बाद में गोलियां अगर छोड़ भी दी जाए तो उनका असरात खत्म नहीं होते हैं। तो अगर तो उस औरत को, लड़की को जो है उसको पूछे, बांझ लड़की को, औरत को, मरीजा को, कि आपने बर्थ कंट्रोल अगर इंजेक्शन इस्तेमाल किए हैं या गोलियां इस्तेमाल तो नहीं की, कितने साल के लिए इस्तेमाल की हैं? शादीशुदा भी कर सकती है, जरूरी नहीं कुंवारी लड़कियां ही करती हैं, शादीशुदा भी कर सकती हैं वक्फा के लिए। तो अगर उसने ज्यादा की है इस्तेमाल तो उसके लिए आपको उसको कुछ वक्त के लिए फिर जो है वो जो है ये होता है ना 3 चीजें जो होती हैं, त्रिफला जो होता है, इसका जो पानी है एक मटके के अंदर 1 किलो जो है 1 पाव जो है वो ले लें आंवला, 1 पाव जो है वो हलेला ले लें, 1 पाव जो है वो बेड़ा ले लें, इसको पानी में डाल के कूजे में, तो इसको जो है वो आप जो है वो इस्तेमाल कराएं उसको काफी टाइम के लिए, तकरीबन 1 हफ्ता के लिए उसे, या बल्कि उसको 1 महीना के लिए कहें कि पहले जो है वो रोज एक मटके में ये चीजें डालकर उसमें नमक डाल दे, 1 प्याला पानी रोज का सुबह नहार में पिया करे, और ये जो पानी
पानी है ये इस्तेमाल करे, कम अज कम जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए 1 महीना तक के लिए। फिर उसके बाद ये माजून जो है इसके अंदर जो है वो कुश्ता जो है ना तांबा, वो साथ साथ जो है वो 1 कख जो तांबा कुश्ता है वो रोज का खाना चाहिए, और माजून जो है सुबह दोपहर शाम एक आधी आधी चम्मच जो है खाना चाहिए, और 1 कख जो है वो जो है वो कुश्ता तांबा जो है इस मरीजा को देना चाहिए। और जो है ये दोबारा जो है फिर वो रिकवर हो जाएगी और इसको हमल जो है वो ठहर सकता है। अगर उसके पीरियड जो है रुके हुए हैं तो साथ उसको कुश्ता जो शिंगरफ है वो भी साथ जो है वो 1 1 कख जो है वो मिलाकर देना होगा। अच्छा, इसके बाद कुछ औरतें होती हैं जिनका बांझपन जो है वो किसी और वजह से होता है, मतलब इन बीमारियों इसके अलावा भी नहीं होता। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जिनका मतलब वो होता है कि बचपन में से उनके साथ कोई रैप हुआ होता है, जैसे मतलब 10 12 साल की लड़की होती है, कॉलेज में जाती है, कॉलेज में वो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ उसके तल्लुकात बन जाते हैं, दोस्तों के साथ जो है ना वो फिर उसके हेडमिस्टर या हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो होता है वो उसको जो है वो मॉनिटर करता है कैमरे की वजह से, किस तरह से उनकी वीडियो बना लेता है, फिर उसको ब्लैकमेल करता है, तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे, वालिदैन को बता देंगे। फिर वो जो प्रिंसिपल है या कोई बड़ी एज का जो अंकल है ना, वो अंकल उसको जो है वो इस तरह ब्लैकमेल करने के बाद उसको फिर राजी कर देता है अपने साथ सोबत करने के लिए। तो वो फिर जो है उसके साथ जब रैप करता है तो वो लॉन्ग पेनिस जो होता है उसके साथ वो एक दानेदार जो कैंडम होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो कैंडम होता है उसके अंदर जो है वो दानेदार कैंडम जो है वो उसके साथ जब बड़ा आदमी लॉन्ग पेनिस के साथ उस 10 12 साल की लड़की के साथ जो है वो जो करता है इंटरकोर्स, तो उसके जो फर्ज है, फर्ज के अंदर जो मिसाल के तौर पे होता है कोई इस तरह का होता है ऊपर को फर्ज को वो खुलकर जो रोकता है अंदर मनी को, ऊपर से मनी गिरती है अंदर और अंदर वो रहती है और बाहर नहीं निकलती है, वो 1 महीना 2 महीने अंदर ठहरी रहती है। वो फिर जो मनी है ना फर्ज के अंदर गिरने की बजाय उसका जो मुंह है फर्ज का ना वो थोड़ा सा कट ला के बाहर को सीधा हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है, वो परमानेंट जो है वो बांझ हो जाती है। इसका ऑपरेशन करने से जो है वो अगर मिनी ऑपरेशन जो है वो कहीं से वो करवाएं तो तब वो ठीक हो सकती है। तो ये फिर बाज़ का जो होता है कि उसकी इसी लॉन्ग पेनिस से बाज़ का तो वो रहम के अंदर जो है उसकी जो फ्लोपी ट्यूब्स है वो भी मतलब डैमेज हो जाती हैं और वो परमानेंट बांझ हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये दूसरा तरीका हो गया कि मतलब बांझ जो है वो किसी रैप की वजह से जो बांझपन होता है वो इस तरह जो करते हैं और वो जो है ना वो जो होता है ना दानेदार जो कैंडम होता है वो ऐसे होता है जैसे आरी से किसी चीज को आप काट रहे हैं ना, आरी के साथ शीशा के साथ वो जो दाने होते हैं वो उस तरह की लड़की को खाम वो एक समझ लें कि उसको एक जो है वो पनिश करने के लिए वो करते हैं। और वो इस तरह की जो लड़की है बाज का तो उसका जो सीधा मतलब सुराख होता है ना रहम की तरफ जा रहा होता है, उधर को वो एक टांग के ऊपर दबा के जब एक टेढ़ा एक साइड से करते हैं तो वो उनका वो पहले वाला जो एक्चुअल कुदरती सुराख है वो तो उधर से बंद ही हो जाता है, किसी और नई जगह से ही सुराख कर देते हैं। ये जो है ये भी एक परमानेंट जो है वो बाईपान की हो जाती है। फिर बाद बाद होता है कि जो मतलब जब डिलीवरी केस होता है, एक या डिलीवरी हुई 2 डिलीवरी हुई उसके साथ जो फोर्सेप्स से जो बच्चा पैदा करवाते हैं यानी मिनी जो माइक्रो छोटा ऑपरेशन जिसको कहते हैं, छोटे ऑपरेशन के साथ जो होती हैं नर्सेज जो होती हैं वो और जो गैनी होती है वो उसका जो है ना वो आगे से काट काट के जो छोटा छोटा पर्दा काट के तो उसको जो है बच्चा वो पैदा करवाते हैं फोर्सेप्स के साथ इसको कहते हैं। उसमें भी अगर वो ज्यादा कट लग जाता है फर्ज के अंदर तो उसमें भी जो है यही बीमारी पैदा हो जाती है, फिर वो जो है वो बच्चे के बाद जो है वो बांझ हो जाती है, तो उसको फिर वो दोबारा जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो इसमें जो है ये तो इसके साथ अगर कोई मतलब इस तरह का किस्म है तो वो तो ऑपरेशन वाला ही काम है भाई वो। अगर फिर हाँ एक और भी इससे जो सबसे अहम जो बात है ये होती है कि बाज़ औरतें जो होती है इनमें से इन सब चीज़ों के अलावा भी एक जो मसला बनता है वो ये होता है कि बाज़ लड़कियां जो है वो पतली चमड़ी की होती हैं और बहुत सख्त उनकी जो जल्द होती है और उनके जो पर्दा होता है जिसको आप सील बोलते हो वो भी बहुत मजबूत और सख्त पर्दा होता है। तो जो आदमी होता है और वो जो है उसका हस्बैंड जो होता है वो उससे वो नहीं फटा होता पर्दा, तो वो जो है वो पर्दा जो है वो नहीं फटता, तो वो ऐसे ऊपर ऊपर से इंटरकोर्स करते रहते हैं लेकिन वो पर्दा जो है वो आगे तक जो है वो स्पर्म मनी जो है उसको आगे जो है फ्रिज के अंदर नहीं गिरने देता और वो उधर से जो है वो फौरन उसकी मनी उसकी अलामत ये होती है कि जैसे आदमी जो है वो बिस्तरी करता है और तो उठती है वो फौरन सारी की सारी मनी जो है बाहर गिर जाती है, उसकी जो है वो पर्दा जो है वो अभी नहीं फटा होता। तो उसके लिए भी वो फिर उसका जो है वो गनी से चेक करवाना पड़ेगा कि इसका क्या वो ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई जो है वो अभी तक पर्दा जो है वो सख्त है और किसी से पटा ही नहीं हो और आगे तक जो मनी वो पहुंच नहीं पा रही। तो ये बहुत सारी अलामत हैं भाई, ये जो है ये बहुत अपना लेकिन ये इसमें से मैं आपको बताऊं कि जिसके अंडे स्पर्म नहीं बन रहे मेंसेस बनते हैं उसके लिए भाई 2 ही चीजें हैं, एक जो माजून के साथ आपको कुश्ता जो है वो दें इसका शिंगरफ का और कुश्ता जो तांबा का दें खिलाएं और एक और इसके साथ जो है वो अच्छी आला किस्म का जो फलाद है
जामन, अगर खून की कमी है तो वो फलात जामन का भी इस्तेमाल कुश्ता करवाएं। और बाकी जो कैल्शियम की कमी है उसके लिए तो हमने बीच में डाल दिया है इसके वो जो है जो कोड़ी है जर्द वो डाल दिया, और कोड़ी जर्द ना भी बीच में डालें तो इसके साथ अगर 1 तोला जो है वो अच्छा वाला जो है कुश्ता जो है जिसका मरवारीद का वो भी डाल दें इसके साथ साथ, तो वो भी ज्यादा बेहतर है जिसमें कैल्शियम की कमी, वो रिपोर्ट से पता चलेगा कैल्शियम या खून की कमी है तो इसमें जो है वो ये 2 चीजें जो है वो शामिल उसको करें कुश्ते के, यानी कि 2-3 कुश्ते हो गए, एक कुश्ता तांबा हो गया, कुश्ता जो है फुलाद हो गया, 2 कुश्ते हो गए, और तीसरा वो शिंगरफ का कुश्ता हो गया। ये कुश्ते भी जो है वो इसके साथ जो है वो काक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला मरीजा जो है वो दोबारा जो है वो ठीक हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वस्सलाम वालेकुम।